पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठा पर एक बार फिर बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हो गया जब खुद पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भारत के साथ हुए सैन्य टकराव को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे अब इस्लामाबाद की कमजोरी और हताशा के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मई में भारत के साथ हुए संघर्ष को लेकर मुनीर का कहना कि अल्लाह ने पाकिस्तान की मदद की दरअसल किसी जीत का दावा नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की अनकही स्वीकारोक्ति है कि जमीन पर हालात पाकिस्तान के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। जब कोई सेना प्रमुख राजनीति, क्षमता और ताकत की जगह ईश्वरीय मदद का सहारा लेने की बात करता है तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। 10 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान की नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि अगर अल्लाह मदद करे तो कोई हरा नहीं सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत के साथ संघर्ष के दौरान उन्हें अल्लाह की मदद महसूस हुई। ये बयान अब सामने आया है जब पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने इसका वीडियो रविवार को प्रसारित किया और सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो गया। लेकिन इस बयान को गौर से देखा जाए तो ये किसी विजयी सेनापति का आत्मविश्वास नहीं बल्कि उस दबाव की झलक देता है जिसमें पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आ चुकी थी। असल में आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले से शुरू होता है। भारत में हुए इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोल कर रख दी थी। इसके जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह तड़के निर्णायक कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये कोई प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं थी बल्कि सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया एक ठोस सैन्य अभियान था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था जिनमें भावलपुर और मुरीदके जैसे इलाके शामिल थे। ये वही क्षेत्र था जिन्हें वर्षों से आतंकवाद की नर्सरी के रूप में जाना जा रहा था और जहां से भारत के खिलाफ हमलों की साजिशें रची जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले इतने सटीक और घातक थे कि पाकिस्तान की तैयारियों की असलियत सामने आ गई। आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार के बाद पाकिस्तान बौखला सा गया और उसने भारत की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागने की कोशिशें की, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पहले से अलर्ट पर रही भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कहीं ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जिस तेजी और सटीकता से भारतीय सुरक्षा बलों ने पलटवार किया उसने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के दावों को खोखला साबित कर दिया। 4 दिनों तक चले इस सैन्य टकराव में भारत ने न केवल आसमान में बढ़त दिखाई बल्कि जमीन पर भी पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया और उसकी कई एयर डिफेंस प्रणालियों को पूरी तरह बेकार कर दिया। ये वही पाकिस्तान है जो अक्सर अपनी सेना को दुनिया की सबसे पेशेवर फौजों में से एक बताने का ढोल पीटता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी असलियत उजागर हो गई। ना तो उसके पास एयरबेस सुरक्षित रहे और ना ही उसकी हवाई रक्षा प्रणाली भारतीय हमलों को रोकने में सक्षम साबित हुई। लगातार हो रहे नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान की घबराहट साफ दिखने लगी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि आखिरकार 10 दिसंबर को पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से युद्ध विराम के लिए संदेश भेजा गया। ये कदम किसी ताकतवर स्थिति से नहीं बल्कि मजबूती से उठाया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने संघर्ष रोकने की घोषणा की, लेकिन ये साफ था कि इस पूरे टकराव में पाकिस्तान रणनीतिक, सैन्य और नैतिक तीनों मोर्चों पर
पिछड़ चुका है। आज जब आसिम मुनीर उस संघर्ष को याद करते हुए अल्लाह की मदद की बात कर रहे हैं, तो ये बयान अपने आप में बहुत कुछ उजागर कर देता है। ये ना तो पाकिस्तान की जीत का प्रमाण है और ना ही उसकी ताकत, बल्कि ये उस सच्चाई पर पर्दा है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल आतंक के ठिकानों को नस्ताबूद किया, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों की भी पोल खोलकर रख दी। एक पेशावर और आत्मविश्वासी सेना अपनी सफलता का श्रेय रणनीति, प्रतिक्षण और साहस को देती है, ना कि ऐसे बयानों को जो असल में कमजोरी और बेबसी को ढकने की कोशिश कर रहा हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर का ये बयान इतिहास में एक ऐसे क्षण के तौर पर दर्ज होता दिख रहा है जब पाकिस्तान की सेना को खुद अपने ही शब्दों से ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत के सामने वह टिक नहीं पाया। ये बयान जितना धार्मिक मंच के लिए दिया गया लगता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ये उस हार की गवाही देता है जिसे पाकिस्तान खुलकर स्वीकार करने का साहस अब तक नहीं जुटा पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।